आज जो हम सेंटेंस करने जा रहे हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं बेसिक इंग्लिश क्लास की, तो वो देख लीजिएगा आप, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैंने सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया हुआ है। और मैंने आपको बेसिक उसमें नॉलेज प्रोवाइड की हुई है कि सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने सारा वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, 9 वीडियोस बनी हुई मेरे चैनल के ऊपर इंग्लिश ग्रामर की। वो आप स्क्रॉल कर देखेंगे तो प्रीवियस वीडियोस में आपको लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आज ये आप ये वाला काम करेंगे, ठीक है। आज जो हम सेंटेंस करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो जुमला होता है उसकी पहचान ये है कि वहाँ पर कोई भी ऐसे काम की बात करते हैं जो कि जारी हो और वो ख़त्म ना हुआ हो। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, या हम खाना खा रहे हैं। मतलब हमारा कोई भी एक्शन ऐसा कि जो जारी हो और वो ख़त्म ना हुआ हो और वो चल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मतलब कंटिन्यूअस क्या है, वो काम जारी है। और प्रेजेंट का मतलब क्या है, हाल में जारी है। प्रेजेंट जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, हमारा हाल है। और हाल में हमारा काम क्या है, वो जारी है, ठीक है। अच्छा, काम के जारी होने की एक बात ये भी है कि वो हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। यानी कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि काम जारी है और हम यहाँ ये कह रहे हैं कि वो काम ख़त्म नहीं हुआ, वो काम चल रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है। जिसमें हमारा कोई भी ऐसा काम आएगा जो कि काम चल रहा होगा, वो काम फिनिश्ड नहीं हुआ होगा। अच्छा, काम किसको कहते हैं, काम कहते हैं हमारे वर्ब को। काम जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब को हम आसान इंग्लिश में कहेंगे हमारे जो एक्शंस होते हैं। हमारे एक्शंस क्या क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, जागना, घूमना, सीखना, याद करना, पकाना, रोना, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे एक्शंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वर्ब जो है ना, जो हमारा एक्शन है किसी भी सेंटेंस के मुकम्मल होने के लिए, ये एक अहम जुज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। एक्शन के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। आज जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे जो लिखे हैं अल्फाज, ये उर्दू के अंदर लिखे हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिखाने के लिए इंग्लिश के वर्ब लिखे हुए हैं कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड, थर्ड। ये होती तो सिर्फ थर्ड ही है। फोर्थ हम किसको कहते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर हम उनके साथ आईएनजी का इजाफा कर लें तो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे कि राइट है, तो राइट के आगे अगर हम सिर्फ आईएनजी लगा लेंगे तो ये राइटिंग बन जाएगा। स्लीप के आगे अगर हम आईएनजी लगा लेंगे तो ये स्लीपिंग बन जाएगा। रीड के आगे हम आईएनजी लगा लेंगे तो रीडिंग बन जाएगा। यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है, सीखना, इसके आगे आईएनजी लगा लेंगे तो लर्निंग बन जाएगा। कुक है, इसके आगे आईएनजी लगा लेंगे तो कुकिंग हो जाएगा। मेकिंग, ड्राइंग, बेकिंग, फ्लाइंग, रनिंग। तो हम सबके आगे अगर आईएनजी का इजाफा कर लेंगे तो ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, जिसे हम किस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दी है। सेकंड थर्ड इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो जो सेंटेंस चल रहा होता है और जिस वर्ब की ज़रूरत होती है मैं उसी फॉर्म को लिखवाती हूँ। तो अभी सेकंड और थर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अभी ये फॉर्म्स यहाँ पर नहीं लिखवाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर इस सेंटेंस का फॉर्मूला होगा हमारा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं तीनों। उसके बाद प्लस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हम प्लस करेंगे आईएनजी, ठीक है। उसके बाद प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आगे अगर सेंटेंस में कुछ और भी आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। अभी मैं बच्चों को बेसिक इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मैं कॉम्प्लीमेंट लगाकर जुमला नहीं बनवाती, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सेंटेंस को ख़त्म करवा देती हूँ। और मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह से। अच्छा देखें, सब्जेक्ट, ये जो मैंने एस लिखा है ना, इसी को मैंने यहाँ पर ये कॉपी किया है। एस लिखा है, ये एस बनाया है कि सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो हमारे सब्जेक्ट ये होते हैं ही, शी, इट। एक सब्जेक्ट हमारा होता है आई, ठीक है। एक सब्जेक्ट हम, बाकी के हमारे कौन से होते हैं, यू, वी, दे, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इज़ जो है ना, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो इन तीनों के साथ लगता है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर एक इजाफा कर दूँ, कोई भी अगर नाम आ जाए, जैसे अली आ जाए, किसी लड़के का नाम, सना आ जाए, ठीक है, कोई भी नाम आ जाए यहाँ पर, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एक बर्ड की बात करें, एक परिंदे की बात करें, किसी भी चीज़ की,
तो ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन होती है, एक पर्सन की एक चीज़ की बात हो रही होती है। तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद आई वन एंड ओनली सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एम लगाते हैं, ठीक है, एम किसी और के साथ नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पर आ गया यू वी दे, इन तीनों के साथ हमारा क्या लगता है, आर लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ कि अगर हम दो लोगों की बात करेंगे, यानी कि अली एंड सना, किसकी बात करेंगे हम, दो लोगों की, तो जब दो लोगों की बात होगी तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, यानी कि अली एंड सना आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह करके सेंटेंस में आगे आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ हम ये बेसिक बात करने के बाद क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, और सेंटेंस के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर फॉर्मूला लिखूँगी कि हमारा सब्जेक्ट है, प्लस है, उसके बाद इज़ आ रहा है, एम आ रहा है, उसके बाद हमारा यहाँ आर आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी है, प्लस हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अब मैं सब्जेक्ट क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ। फर्स्ट कर ले, मैंने यहाँ पर ले लिया यू, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, यू ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब यू के साथ मैं इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि मैं आर लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यू आर, ठीक है, यू आर। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मैं अगर बनाना चाह रही हूँ कि तुम खेल रहे हो, जुमला मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर, तुम खेल रहे हो, ये काम क्या है, जारी है, आप बोल रहे हो तुम खेल रहे हो, तो यू आर, खेलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्ले यूज़ करेंगे, और उसके बाद क्या इजाफा कर देंगे, आईएनजी का, तो ये बन गया प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ठीक है, तुम खेल रहे हो। अब तुम खेल रहे हो तो जुमला यहाँ पे ख़त्म हो गया, यू आर प्लेइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आईएनजी के साथ आ गई, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूँ कि ये जो सब्जेक्ट है और जो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है क्या। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो, ठीक है, जो काम कर रहा हो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। आसान उर्दू में और क्या बोलेंगे, और जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, जिसको हम एक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है, जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सेंटेंस बनाया, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ करा, सब्जेक्ट यूज़ करा और वर्ब यूज़ करा, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। मैंने बोला तुम खेल रहे हो, तुम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तुम कौन है, जो काम कर रहा है, और ये जो खेल रहे हो ये हमारा क्या है, वर्ब है, ये हमारा एक्शन है, खेल रहे हो हमारा क्या है, एक्शन है, मतलब तुम खेल रहे हो, वर्ब हमारा एक्शन है, जो हमारा काम है वो हमारा काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना हमारा काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन किस पे काम हो रहा है वो हमें नहीं पता, कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लूडो खेल रहे हैं, हम कैंडी क्रश खेल रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं हमें वो नहीं पता। तो अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा करूँ तो जुमला कैसे बनेगा, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो देखें, ये जो क्रिकेट है ना, यहाँ पर इस पे बेटा गौर करेंगे, ये क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कौन है, तुम, जो काम कर रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना काम हो रहा है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एक्शन है, और जिस पे काम हो रहा है वो हमारा क्या है, क्रिकेट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल भी हो सकता है, ये हमारा, मैंने कहा ना, कोई भी हमारा कोई भी गेम हो सकता है, जिसको हम यहाँ रखेंगे कि हम भाई ये खेल रहे हैं, तो जो खेल रहे होंगे, जिस चीज़ को हम खेल रहे होंगे, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर सेंटेंस क्या बना रही हूँ, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम की जगह इंग्लिश क्या आ जाएगी, यू, यू के साथ एस पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फॉर्मूला यू आर। खेलने के लिए क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, यू आर प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर हम यहाँ पर एक जुमला बनाएं कि अली किताब पढ़ रहा है, ठीक है, अली किताब पढ़ रहा है, तो देखिए जो अली है ना, इसमें ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब है, हमारा एक्शन है, और ये जो किताब है ना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अली
ठीक है। अली के साथ क्या लगेगा हम यहाँ देखते हैं, ये अली है, अली के साथ क्या लगाएंगे हम, इज़ लगाएंगे। अली के साथ क्या लग जाएगा, इज़। अली इज़ पढ़ने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है इंग्लिश में, रीड। अली इज़ रीड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमला बनाना है तो हम यहाँ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अली इज़ रीडिंग आ बुक। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जुमला बनाते हुए लिख देते हैं अली इज़ रीडिंग बुक, अली जो है किताब पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने आ क्यों लिखवाया है यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ उर्दू के जुमले में नज़र आ रहा है कि किताब लिखा हुआ है, किताबें तो नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है एक ही किताब है। यानी अगर मैं यहाँ पे जुमला बनाऊँ अली एक किताब पढ़ रहा है, तब भी यही इंग्लिश बनेगी, अली इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ अली किताब पढ़ रहा है, अली इज़ रीडिंग बुक। लेकिन अगर इंग्लिश में मैं उसको बोल दूँ अली इज़ रीडिंग अ बुक, तो अंडरस्टूड है कि एक ही किताब है, यानी सिंगुलर ही है, अली एक ही किताब पढ़ रहा है। तो इसलिए अगर मैं लिख दूँ अली इज़ रीडिंग अ बुक तब भी ठीक है, और मैं अगर लिख दूँ अली इज़ रीडिंग बुक तब भी ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान काम है। प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, ये सारे जो मैंने आपको वर्ब दिए हैं ये अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, और सबके आगे वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। ठीक है, और सब्जेक्ट आपने कौन से यूज़ करने हैं, इन्हीं सब्जेक्ट को यूज़ करना है, जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं इन्हीं सब्जेक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट आप ये यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे डिफरेंट 11 सेंटेंसेस बनेंगे, और इन 11 के साथ आप क्या करोगे, इन्हीं वर्ब को यूज़ करोगे। ठीक है, इन्हीं वर्ब को आप यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये वर्ब काउंट करूँ तो यहाँ पर दिए हुए 10 दिए हुए हैं। ठीक है, 11 है, आप कोई भी जो वर्ब आपको मालूम हो आप यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी अपना वर्ब जो है वो सोच सकते हो। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करें, कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक घर में अवेलेबल हो, या इंटरनेट से आप जाकर गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखेंगे तो वहाँ पर आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखी हुई आ जाएंगी। ये आगे आप मेरी वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पर यहाँ पर वर्ब सीखते रहेंगे, क्योंकि आज अगर मैं ये वाले वर्ब यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैंने प्रेजेंट डेफिनेट सिखाया होगा तो वहाँ पे कुछ और वर्ब यूज़ किए होंगे, या इनमें से कुछ यूज़ किए होंगे। आगे आने वाले सेंटेंस में मैं डिफरेंट वर्ब यूज़ कर आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, देखें आपने क्या किया, यहाँ पर आए, ये आपने देखा कि फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर आपने ये सब्जेक्ट्स याद किए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, जो मैंने आपको बहुत डीप में डिफ़ाइन किया है कि आपने जुमले को कैसे बनाना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, घर पे यहाँ पर 11 या 10 सेंटेंसेस बनाओगे और फिर मुझे काम चेक करवाओगे। ठीक है।